हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हमने बात करी थी इससे पिछले वाली वीडियो में फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। थोड़ा बहुत जो बेसिक था इसका वो हमने डिस्कस किया था बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करने वाले, क्योंकि जब हमने 2.1 स्टार्ट की थी तो पहली वीडियो में के अंदर मैंने थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है पिक्चराइज क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, है ना, और वो ब्लैक बोर्ड में करने मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया, थर्ड किया था, फिर फोर्थ वाला आपका फिर से पिक्चर वाला क्वेश्चन था, तो फोर्थ फिर स्किप किया हमने। फिफ्थ वाला क्वेश्चन फिर पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ रहे हैं तो ऐसा ना करें, आप एक बार उस वीडियो को देख लें जो इससे पहले है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल करके आपको मिलेगा, और पार्ट 1 उसमें लिखा होगा थंबनेल में, तो वो एक बार आप वॉच कर लें, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो छठा क्वेश्चन आज है, 6 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है बात। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू मल्टीप्लाइड होगा आपका, जो 3 है वो मल्टीप्लाई होना है 5 होल 1/5 से, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 होल 1/5 से। तो हम देखो क्या करेंगे, तो 3/1 एज इट इज रहेगा। तो 3 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, बिकॉज वी नो दैट हर नंबर के नीचे 1 हाइड रहता है। ठीक है बात। तो 3/1 हो गया, इंटू का साइन लगाया। अब ये जो 5 है नीचे सेम रहा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होता है 5 5 जार 25 एग्जैक्टली, प्लस 1 करिए, कितना होता है 26। ठीक है, देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दूं एक बार क्या होता है। इस 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा जो डिनोमिनेटर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट से, आपका होल पार्ट है, लिखा आपने 5 इंटू 5, कितना हुआ 5 5 कितना हुआ बेटा 25 हुआ कि नहीं हुआ। फिर जो ये 1 आपका न्यूमिनेटर है इसको आप प्लस वन कर दोगे यहाँ पे, यानी +1 2 3 जो भी लिखा होगा, मतलब न्यूमिनेटर को आप अल्टीमेट लेवल पर आपने प्लस करना होता है। नाउ इट विल बिकम 26, तो इसलिए यहाँ पर 26/5 लिखा। क्लियर है अभी बात। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब देखें, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट। नाउ जो 3 है इसको 26 से मल्टीप्लाई देखो किस तरीके से करेंगे, 3 6 जार 18। क्लियर बात, कैरी 1। नाउ 3 2 जार 6 प्लस 1 7। समझ में आई बात। 5 1 जार 5, ये हो गया 78/5। अब नाउ आपको मिक्स में कन्वर्ट करनी है फ्रैक्शन, आपने मिक्स में कन्वर्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कि मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, ये 78/5 है ना, तो आप 5 से 78 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे, 5 1 जार 5 बचा आपका 2 बचा, 5 1 जार 5 हुआ, 7 से 5 चला गया तो 2 आया, 8 उतार दो, है ना। नाउ 5 5 जार 25। क्लियर बात है ना। अब देखो 8 से 5 गया तो 3 बचा, और जो 2 से 2 गया तो कैंसिल हो गया। अब देखो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका नीचे आता है, वो बनता है आपका डिनोमिनेटर। जितनी बार आपने किया वो यहाँ पर आता है, होल बन जाता है। ठीक बात, यहाँ 15 आ जाएगा। जितना आपका बच गया वो आपका यहाँ आता है, इट विल बिकम 15 होल 3/5। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार क्वेश्चन में आपको अप्रोच बता दी। अब आप सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करें, क्योंकि ऐसे करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, और इतना जो गोल मोल तरीका है वो यूज करना भी नहीं चाहिए। ठीक है बात, तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो इससे बचे, डायरेक्ट करने की कोशिश करें, उससे दिमाग थोड़ा तेज होगा आपको। ठीक है, तो दिमाग को भी तेज करना है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज 5 इंटू 6 होल 3/4। तो 5/1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है बात, इंटू इसे कन्वर्ट करें, अब देखो 4 रहेगा सेम। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा आपको, मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। 6 4 जार 24 प्लस 3 27, इट विल बिकम 27/4। क्लियर है बात। अब देखें, अब अगर आप करेंगे क्या आएगा अल्टीमेट लेवल पर, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 जार, इस 5 को मल्टीप्लाई करो पहले 7 से, 5 7 जार 35 कैरी 3। ठीक है, 5 2 जार 10 प्लस 3 13 हो गया 13। तो ये 135/4 1 जार 4, ये इतना बना बच्चों। ठीक बात। अब आपको लग रहा हो कि डिवाइड करना चाहिए तो डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। वी नो दैट भाई 4 10 होता है 40 होता है, 4 10 क्या होता है 40, है ना। देखो इसको थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। 4 10 कितना होता है 40 होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर 135 है, अब 4 से पहुंचना है आपको, 4 से डिवाइड करना है इसको। 4 20 जार 80, है ना। 4 20 जार 80 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 4 30 जार 120, 4 30 जार 120। देखो 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 30 टाइम, तो कितना आया बच्चों आपका, ठीक है 120। अब हमें कहाँ पहुंचना था 135 के पास। अब 4 3 जार 12 और ऐड करो। ठीक है, कितना बन गया आपका, देखें ये बन गया 132, है ना। यानी 4 33 जार करेंगे तो 132 होता है।
तो यहाँ लिखें 433 जार, ठीक है, कितना बना 132 प्लस 3 करेंगे आपका 135 आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी है, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से बिल्कुल नहीं हुई। अदरवाइज थोड़ा शॉर्ट करेगा तरीका मैंने क्या बताया आपको, 4 है ना, 4 टेंजा मुझे बता भाई 40 होता है, फिर 4 टेंजा किया 40 तो 80 तो पहुंच गया, फिर 4 30 किया तो 120 होगा कि नहीं होगा, होगा 120। अब मैंने 3 टाइम और दिया 12 और 4 3 12 होता है, तो मैं पहुंच गया 132 के पास, ठीक है। अब 135 के पास पहुंचना था तो 3 और ऐड कर दिया, तो ऐसे भी कर लें, ठीक है। वो इच्छा आपकी है, जैसे भी आपको जैसे सही लगता है वैसे आप लोग करें। अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करें, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सही चीजें सही होने लगेंगी, ठीक है बात। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7/1, ठीक है बात, इंटू 4 2 जार 8 प्लस 1 9, तो 9/4, ठीक है, ऐसे होगा ना 9/4। देखो 7/1 लिखा, 4 2 जार 8 हुआ, प्लस 1 क्या 9, तो 9/4 आ गया नाउ, ठीक है। 7 9 जार होता है 63 और 4 1 जार होता है 4, होता है ऐसा, 4 1 जार 4 होता है ना। अब देखो यहाँ 4 लिखा हमने, अब देखो 4 से पहुंचना है 63 के पास, तो हमें पता है भाई, जरा अपनी जो टेबल है वो थोड़ा याद करने की कोशिश करो, क्या होता है 15 4 जार 60 होता है, तो यहाँ आपका 15 आ सकता है, 15 4 जार 60 होता है, 15 4 जार 60 किया प्लस 3 किया तो पहुंच गए 63 के पास, ठीक बात। चलें अगला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब डी वाला अगर हम देखें, डी वाले में क्या होगा देखें, इसे हम लिखेंगे 4/1, ठीक है बात, इंटू करेंगे 6 3 जार 18 होगा ना, 6 3 जार 18 प्लस 1 19, तो 19/3 होगा कि नहीं होगा, होगा 19/3, ठीक है बात, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो 4/1 इंटू 19/3 क्या, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है 19 4 जार 76। टेबल लर्न करनी है आपको बेटा, टेबल आपको आनी चाहिए, हाँ, जितनी ज्यादा टेबल आप लर्न कर सकते हो करें आप, ठीक है। चलिए तो 19 4 जार 76 और 3 1 जार 3। अब हमें पहुंचना है 3 को लेकर 76 के पास। वी नो दैट भाई 25 3 जार होता है 75 होता है, यानी 3 एज इट इज यहाँ पर रखिए, 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 75। अब ये कितना है 76, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, 3 25 जार 75 प्लस 1 76, ठीक है। तो बड़े ये तब होगा ना जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप बार बार डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उससे फिर आप वही, आपका जो माइंड है वहीं पर रहेगा जहां पर था पहले। तो कोशिश करें कि अब अपने मन से करें इसको, कोई मल्टीप्लाई ना करना पड़े हम लोग को, या हमको डिवाइड ना करना पड़े, कोशिश करिए। शुरुआत में नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले डिवाइड करिए, फिर थोड़ा फोकस करके जो अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करिएगा पूरी, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नाउ इट इज 4 3 जार 12 प्लस 1 13, ये बन गया आपका 13/4 इंटू 6/1 बना ऐसा। 4 3 जार 12 प्लस 1 13 आया और नीचे का 4 सेम रहता है, ये 6 है उसके नीचे 1 लगा दिया, उससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। 13 6 जार 78 होता है, अभी होता है 78/4, ठीक है। आ रही बात समझ में, 78/4 बन गया। अब 78/4 बन गया, अब यहाँ पे 4 रहेगा, है ना। अब आपको यहाँ कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड में, आपको कन्वर्ट करनी है ये फ्रैक्शन, ठीक है, किस में करनी है, मिक्स में। अब देखें कि अब मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 78 के पास पहुंच जाऊं। आप ये हिसाब लगाइए कि मैं 4 को कितनी बार किस नंबर से 4 को मल्टीप्लाई कर दूं कि 78 के आसपास पहुंच जाऊं, ठीक है। हमने दिमाग क्या लगाना है कि हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि हम 78 के आसपास पहुंच जाएं कम से कम, ठीक। तो सोच लिया होगा आप लोगों ने, है ना, क्या आना चाहिए। अब देखो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने 78 के आसपास पहुंचना है, तो 19 की टेबल जरा लर्न करो तो क्या है 19, है ना। 19 अगर हम 19 4 जार करें तो होता है 76, तो यहाँ पर देखो 19 लिखो, 19 4 जार 76, तो 76 तक तो पहुंच गया। आप कितना चाहिए 77 70 है, तो 2 चाहिए हम लोग को, ये बन जाएगी 19 होल 2/4। आ गई बात समझ में, ठीक है बात। तो एफ वाला मैं रिमेन रहने रहा हूँ, ये आप लोग खुद करिएगा, है ना, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहा, इतने मैंने कर दिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उतारें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो वो एक बार कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं, आप जब तक इनको रिवाइज करिए अच्छे से और एक बार देखिए कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कैलकुलेशन करना, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी है, और थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करोगे, थोड़ा जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी बार आपका दिमाग थोड़ा सा इंक्रीज होगा, है ना। बार बार आपने माइंड की एक्सरसाइज करनी है, तब जाकर वो माइंड आपका इंक्रीज रहेगा, ठीक है बात, तब जाकर कैपेसिटी आएगी माइंड में की सारी। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों
वो ये कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, है ना। टिल 30 अगर आप 7 में हैं तो टिल 30 आप याद करिए, कम से कम 30 तक टेबल लर्न करिए अच्छे से, बाय हार्ट उनको लर्न करिए जितनी बार हो, है ना। सुबह शाम प्रैक्टिस करिए, बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करिए, वो अपने आप लर्न होंगे फिर। चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे, या जो हमारा आज का 7th क्वेश्चन है ना, 7th क्वेश्चन और आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट करो। क्या फाइंड करो? ए है 1/2 ऑफ, हमें 1/2 ऑफ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां पर ऑफ लिखा रहे वहां केस है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। हमें 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 होल 3/4 से एक बार, और एक बार फिर हमें 1/2 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 4 होल 2/9 से, ठीक बात। ये हमको आंसर निकालना है, फिर हमारे जो आंसर आएंगे उनको हमें मिक्स में कन्वर्ट भी करना होगा, क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन ऑलरेडी है वो मिक्स्ड में है, तो हम जो आंसर निकालेंगे उसको भी हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बात। चलिए, तो हम क्या करें, सॉल्यूशन नंबर ए अगर हम करें, सॉल्यूशन ए हम कर रहे हैं, देखें 4, ये आपका लिखा है 2 होल 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ये तो मतलब हुआ। अब देखो 4 2 जार 8 प्लस 3 हो गया 11, 1/11, तो ये बन जाएगा 11/4 इंटू 1/2। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक करें कि कट तो नहीं रहे, 2 से 11 नहीं कटता, 4 से 1 नहीं कटता, 1 से 4 नहीं कटता, तो ये कट नहीं रहे तो सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 1 जार 11 एंड 4 2 जार 8, कोई कॉम्प्लिकेशन आई? 11 1 जार 11, 4 2 जार 8। अब क्या करेंगे आप, 8 एज इट इज, नीचे वाला 8 इज, जो 8 है एज इट इज आएगा। 8 2 जा अगर मैं करूंगा हो जाएगा 16। आपको 11 के आसपास पहुंचना होता है, ना कि ऊपर पहुंचना होता है, तो आपने कहा 8 1 जार 8, ठीक है। 9 10 11, नाउ 3 की नीड है तो यहां लिख देंगे 3 आप, तो 8 1 जार 8 प्लस 3, ठीक है। 8 1 जार 8 प्लस 3 11, तो बन गया 11/8। इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया मिक्स में इसको। अगला देखें ये कैसे होगा, है ना। सॉल्यूशन आपका हम इसका करें सेकंड वाले का, ठीक है बात। तो देखें सेकंड वाले में क्या है, वही कहानी 1/2, ठीक है। ये पहले इसको लिखें आप, इस फ्रैक्शन को लिखें पहले, 4 होल 2/9 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक है बात। अब क्या करेंगे, देखो 9 एज इट इज रहेगा ना, 9 4 जार 36 प्लस 2 38, इट विल बिकम 38 इंटू 1/2। तो जब आप मल्टीप्लाई करने जाएं तो फिर देखें क्रॉस कट तो नहीं देगा, तो यहां कट रहा है कैसे, 2 1 जार 2, ठीक। नाउ 2 1 जार 2, 1 इज रिमेनिंग, इट विल शिफ्टेड हियर, इट विल बिकम 18, 2 9 जार 18, और वैसे भी हमको पता है भाई 19 2 जार 38 होता है, ठीक बात। अभी बना 19 1 जार 19, ठीक है। 19 1 जार 19, 19 1 जार 19, नाउ 9 1 जार 9, ठीक है बात। अब 9 की टेबल पड़ी है, 9 1 जार 9, 2 जार 18, 2 जार 18, 3 जार 27, तो ऊपर नहीं जाना आप लोगों को, आसपास रहना है, ठीक है। तो 9 2 जार 18, क्लियर बात। 18 तक पहुंचे, कितनी जरूरत है और 19 में पहुंचने की, ओनली 1, तो यहाँ लिखे 1, तो 2 होल 1/9 इसका आंसर आ गया, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट या फिर जैसा भी आप लोग कर रहे हो, और अदरवाइज साथ साथ बैठिएगा आप, है ना। बुक खोल के साथ साथ आपने बैठना है रोज रोज, तो तब जाकर प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। एक बार कर लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इसी का जो नेक्स्ट वाला है 7th का बी वाला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इट इज 5/8, ठीक है, ऑफ, फिर अगेन केस वही मल्टीप्लाई वाला है केस, 3 होल 5/6, सेकंड है 9 होल 2/3, अगेन काम वही करना है आप लोग को, ठीक है बच्चों। देखें आप, ये आपका हुआ, आपने फर्स्ट वाला जो सॉल्व किया, फर्स्ट वाला केस सॉल्व किया आपने, ये आपका 3 होल 5/6, तो 6 तो एज इट इज रहेगा 6 3 जार 18 हुआ, प्लस 5, 18 प्लस 5 होता है 23, इट विल बिकम 23 इंटू 5/8 करना है यहाँ पे, ठीक है बात। अब देखें यहाँ पर आप करने बैठेंगे अगर, ठीक है, ये आपका हो गया 23/6 इंटू 5/8, ठीक है। अब हम करें 23 इंटू 5 करें, यानी 23 5 जार हमें करना, तो 5 3 जार 15 कैरी 1, 5 2 जार 10 प्लस 1 11, तो ये बन गया आपका 115 अपॉन 8 6 जार 48, 8 6 जार 48। अब देखो, अब कहानी क्या है, अब करना है मिक्स में कन्वर्ट, तो 48 तो एज इट इज रहेगा ना, 48 तो एज इट इज रहेगा नीचे। अब 48 को मल्टीप्लाई करो, है ना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि 115 के आसपास पहुंच पाओ, ठीक है। अब देखो 48 2 अगर आप करते हो ना, ये होता है 96, 48 2 अगर आप करोगे होगा 96। अगर आप 48 3 जार करते हो ना, तो ये होगा देखो 8 3 जार 24 कैरी 2, 4 3 जार 12 प्लस 2 144, ये हो जा रहा है 144, तो 3 बार तो कर नहीं सकते सर, 2 बार करेंगे, तो 48 2 जार 96। अब 96 के पास तो हम पहुंच गए, हमें पहुंचना है 115 के पास है, 96 में अगर 4 करें तो बन गया 100, यानी
अगर हमें 100 तक पहुंचना तो 4 की रिक्वायरमेंट है ना, और आगे 15 और है, तो 15 प्लस 4 कितना हुआ 19 एग्जैक्टली। तो ये आपका कितना हुआ 19, तो ये 2 होल 19/48 बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा मामला। फिर देखें सॉल्यूशन, फिर इसका देखें, ठीक है। ये आपका देखो क्या क्या बना, 3 एज इट इज, 9 3 जार 27 ना, प्लस 2 29, 29/3 इंटू करना है उसको 5/8 से, ठीक है। बात अगेन करें, देखो 9 5 जार 45 कैरी 4, ठीक है, तो 4 है ना, 5 9 जार 45 हुआ, की 5 आया, कैरी 4 चला गया, 5 2 जार 10 प्लस 4 14, 145 अपॉन 8 3 जार 24, ठीक बात। अब क्या होगा, 24 एज इट इज आएगा। अब 24 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आप 145 के बिल्कुल नियर पहुंच पाओ, ताकि आप उसके बिल्कुल नियर पहुंच पाओ, ठीक है। अब 24 देखिए, 24 3 जा करके देखिए बार कितना होता है, 24 3 जा एक बार करके देखें आप। पहले तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30 तक टेबल लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है। 4 3 जा 12 कैरी 1 हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये ठीक है, 4 3 जा 12 की 2 आया, कैरी 1 गया, 3 2 जा 6 और 1 क्या, तो 92 ही हो रहा है। अभी तो बहुत आ गया ये, है ना। एक बार 6 से करके देखते हैं, देखो 6 जा करके देखते हैं, 6 जा एक बार करके देखते हैं, 6 4 जार 24 कैरी 2, 6 2 जार 12 प्लस 2 4, कहाँ पहुंच गए, 144 के पास पहुंच गए। मतलब अगर 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो हम पहुंच जाएंगे 144 के पास, 144 के पास पहुंच गए, 145 146, तो 2 की रिक्वायरमेंट और है, तो इट विल बिकम 6 होल 2/24। तो थोड़ा कैलकुलेशन पावर को ठीक ठाक करें, उसके लिए आपको टेबल लर्न करनी है बच्चों, मैं फिर बता दूं, टेबल लर्न करनी है आपने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है 8th वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको देखो ब्लैक बोर्ड पर फ्लैश करवाया है। क्वेश्चन कहता है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। जो विद्या और प्रताप है दोनों एक पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल। मम्मी ने उन लोगों को एक वाटर बॉटल दी, है ना, और दैट बॉटल कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, और उस बोतल में 5 लीटर ऑफ वाटर था, यानी 5 लीटर पानी था उस बोतल में जो मम्मी ने उनको दी फॉर द पिकनिक। अब विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, यानी विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम किया है आउट ऑफ द टोटल वाटर, एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी विद्या ने कितना ड्रिंक किया, ठीक है, एक। और साइड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी कितना पानी कुल मिलाकर प्रताप ने पिया, ठीक बात। अब देखो इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज 5 लीटर, इतनी बात क्लियर है कि जो कुल मिलाकर पानी था वो या वाटर था, इट वॉज 5 लीटर, ठीक बात। अब विद्या ने टोटल वाटर का कंज्यूम किया 2/5 लीटर, इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है। बाकी जो रिमेनिंग वाटर होगा वो कंज्यूम किया गया है प्रताप के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच वाटर है ना वर कंज्यूम बाय विद्या, विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर, ठीक है, लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, है ना, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, यानी विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया, वो 2/5 हमको दिया है, ठीक है, बट हमको एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितना किया उसने। तो हम देखो हमारे पास 5 लीटर ऑफ वाटर था 5 लीटर ऑफ वाटर, उसका विद्या ने उसका 2/5 पिया, उसका 2/5 पिया, ठीक है। तो इंटू 2/5 करेंगे, है ना, इंटू करेंगे अब 2/5, क्योंकि क्या लिखा था, शी कंज्यूम 2/5, है ना, ऑफ दिस वाटर, यानी उस वाटर का वो 2/5 पी गई, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2/5 से। अभी 5 कहां से आया, टोटल पानी हमारे पास था 5 लीटर, उसका 2/5 पार्ट कौन पी गई, विद्या पी गई। तो एग्जैक्ट लेवल देखते हैं कितना पिया हुआ है, देखें। अब इसके नीचे आप 1 लगा लेंगे, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है 5 1 जार, तो यहाँ पर आप 2 आया, यानी 2/1 आया। आप 2/1 लिखते नहीं, 2 लिखोगे, यानी विद्या ने 2 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम किया, ठीक बात। अब बाकी जो प्रताप है उसने कितना कंज्यूम किया होगा, 3 किया होगा भाई। टोटल आपके पास 5 लीटर ऑफ वाटर था, उसमें से 2 लीटर तो पी गई विद्या, तो कितना बचा, 3 लीटर वाटर बचा। वो जो 3 लीटर वाटर है वो किसने पिया, वो प्रताप ने पिया होगा, तो लिखेंगे सेकंड, है ना। तो प्रताप, ठीक है, प्रताप, ठीक है, उसने हमसे पूछी है बेटा फ्रैक्शन, तो व्हाट वहां पे लिखा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, ठीक है। तो प्रताप ड्रिंक इक्वल्स टू 3 लीटर, पहली बात तो 5 - 2 इक्वल्स टू 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर, ऐसा ही हुआ ना भाई। प्रताप ने कितना ड्रिंक किया,
5 लीटर ऑफ वाटर था, उसमें से जो 2 लीटर है वो विद्या पी गई, तो कितना किया होगा, 3 लीटर किया होगा। अब इसकी फ्रैक्शन बनाए, ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन, इसी की बना रहे हैं हम फ्रैक्शन, ठीक है। किसकी फ्रैक्शन बना रहे हैं, प्रताप ने जितना पानी पिया उसकी बन रही है फ्रैक्शन। अब देखें टोटल पानी कितना था, 5 लीटर, तो जितना भी टोटल क्वांटिटी होता है वो बनता है डिनोमिनेटर। कभी भी जब आपको कोई चीज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो ना, तो जो टोटल होता है वो बनता है आपका डिनोमिनेटर। अब जो करंट पार्ट है, यानी प्रताप का कौन सा पार्ट है, प्रताप का 3 लीटर वाला पार्ट है ना, प्रताप का जो पार्ट है वो 3 लीटर का पार्ट है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो इसे 3/5 पिया, ठीक है। अब विद्या ने देखो कितना पिया था, 2 लीटर पिया था विद्या ने। अब इसको इसने हमें मिक्स में, सॉरी इसने हमको फ्रैक्शन में चेंज करके दिया हुआ था ऑलरेडी। कैसे करा होगा, मैं कह रहा हूं कि टोटल क्वांटिटी नीचे आती है और करंट पार्ट ऊपर आता है। विद्या का करंट पार्ट क्या था, 2 लीटर, तो ये फ्रैक्शन क्या बनी, 2/5। देख रहे हो, यहाँ भी होगा 3/5 हम कह रहे हैं। तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टोटल क्वांटिटी है वो नीचे आती है और जो करंट क्वांटिटी है वो ऊपर आती है। सेम केस ये हमको बना के दिया था, हमने सही वाला निकाला, और यहाँ हमने पहले सही निकाला फिर उसका फ्रैक्शन बना दिया। ठीक बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना, मामला क्लियर हुआ होगा आज का। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है बात। तो आज हमारी 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हुई। कल हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे, यानी कल इन द सेंस आपकी जो वीडियोस है बेटा वो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ सकती, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास आएंगे, ठीक है। डेली मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि 11th 12th वो 2 क्लासें भी देखनी होती हैं, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने आप ये वीडियो बना दी। अदरवाइज 7th 8th इतना सारा पढ़ाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं यूट्यूब पे आपके लिए ये नई वीडियोस लेके आया हूँ। तो आप चैनल को भरपूर सहयोग करिएगा, खूब सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को सर्कुलेट करें, प्लीज अपना सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।